मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। पहली यूनिट आप लोग तैयार कर लेना। पहले यूनिट में 4 चैप्टर थे, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा चैप्टर है। अब तैयार ज़रूर कर लेना, टेस्ट होगा। चलिए देखते हैं फोर्थ चैप्टर का पहला टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या होता है ये? देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग और स्क्रीनिंग is the phenomena electrostatic shielding screening is the phenomena of protecting certain region of space, certain region of space from external electric field। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहें या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग कहें। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग या स्क्रीनिंग जो होता है ये क्या करता है कि जैसे कहीं पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें किसी रीजन को ये प्रोटेक्ट कर देता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। कैसे करता है जरा समझे। देखिए बेटा, जो मेन कंसेप्ट है वो समझिए। देखिए कोई भी जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए आप, चाहे भले ही वो होलो है या वो सॉलिड है, जब भी आप उसे चार्ज देंगे ना तो वो चार्ज उसकी सरफेस पे अपीयर करेगा बेटा। इसलिए उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। बेटा ये जो मेन कंसेप्ट है ना, यही हमने यहां पे पढ़ना है। तो ये क्या कहना चाह रहा था बेटा? वही कहना चाह रहा है कि जैसे कहीं पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ऐसे यहां पे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप इसमें से ये जो रीजन है ना ये बचाना चाह रहे हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो बेटा ऐसे तो बचेगा नहीं। फिर क्या करना है आपको? यहाँ पे एक कंडक्टर रख दीजिए आप, एक होलो कंडक्टर यहाँ पे रख दे। होलो कंडक्टर जब यहाँ पे रख दोगे तो क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये जो फिनोमिना है ना, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग बोलते हैं। वही मैंने लिखा भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग is the phenomena of protecting certain region of space from external electric field। यहाँ पे external electric field है और उसी के बीच में हमने कुछ जो रीजन था उसको क्या कर लिया है? प्रोटेक्ट कर लिया। किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग। और ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कोई भी कंडक्टर, चाहे वो होलो हो या चाहे वो सॉलिड हो, जब भी आप उसको चार्ज देंगे तो उसकी सरफेस के ऊपर ही वो अपीयर होता है। अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। तो बेटा
यहां पर जो आपने कंडक्टर जो यूज किया है, ये जो कंडक्टर आपने यूज किया है, इस कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा फराडे केज। फराडे केज, तो इसका नाम है बेटा फराडे केज। बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है, होलो कंडक्टर है, तो जो मर्जी इसका साइज हो बेटा, जो मर्जी इसकी शेप हो, जो मर्जी इसके ऊपर चार्ज हो, और जो मर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। कंडक्टर के इनसाइड क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। ना शेप का कोई फर्क पड़ता है, ना साइज का कोई फर्क पड़ता है। क्लियर? ना शेप का कोई फर्क पड़ता है, ना साइज का कोई फर्क पड़ता है। चाहे उसके ऊपर कितना भी चार्ज हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहे कितना भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंडक्टर है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगा। बेटा मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, आप किसी गाड़ी के अंदर है और बरसात हो रही है, लाइटें चमक रही है, बिजली चमक रही है, कहीं पर बिजली गिर रही है, हम लोग डर जाते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं? गाड़ी से निकल के और हम पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है बेटा। जब बिजली चमक रही हो तो भूलकर भी ऐसा ना करें आप। गाड़ी से निकल के, कार से निकल के, बस से निकल के और खुले मैदान में पेड़ के नीचे जाके आप खड़े हो जाते हो और आप सोचते हो कि हम सेफ है। ना ना बेटा, आप सेफ नहीं हो, आप ज़्यादा खतरे में हैं। आप उस गाड़ी के अंदर ही रहिए, उस कार के अंदर रहिए, उस बस के अंदर रहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको एक फ़ायदा है। जब आप उस गाड़ी के अंदर रहते हो ना, तो गाड़ी की जो बॉडी है वो मेटालिक है। वो गाड़ी की जो बॉडी है वो होलो कंडक्टर की तरह काम करेगी। तो जब भी उसके ऊपर बिजली गिरेगी, तो बिजली भले ही उसके ऊपर गिर जाए, उसकी इनसाइड क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा बेटा। तो आप कार में सेफ है, आप बस में सेफ है। आप पेड़ के नीचे जाके खड़ा ना होए, वहां अगर आप खड़ा होगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। और बेटा ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि आप ड्यूरिंग लाइटिंग आप कार या बस में ज्यादा सेफ है या खुले में पेड़ के नीचे ज्यादा सेफ है। बेटा देखिए, ये मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो आप भी जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? इसके रेडियली आउटवर्ड होगी बेटा, ऐसे। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज की वजह से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई कंडक्टर रख देते हैं बेटा, ये। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखेंगे तो क्या होगा? कंडक्टर के चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। तो बेटा इधर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज से फिर दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरीके से चलने लगेगी। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड था और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं बेटा आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई कंडक्टर रख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर की दूसरी साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। लेकिन अगर आप इस कंडक्टर को अर्थंड कर दें, क्या कर दे बेटा? अर्थंड कर दे, तो फिर बेटा आपका सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो जमीन में चला जाएगा और आपके इस साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यानी उस साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? 0 हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से जो कंडक्टर है उसने इस क्षेत्र को क्या कर दिया? स्क्रीन कर दिया है। उसने इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड से।
अब ये जो तरीका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग का, ये हम जब जनरेटर चलाते हैं तो भी यूज करते हैं। देखिए बेटा, जैसे ये जनरेटर है, तो जब जनरेटर चलाओगे तो क्या होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी दूरी तक जा सकता है। तो बाकी जो क्षेत्र होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे बताता है? इस जनरेटर को, जो आपका जनरेटर है, इसको बेटा एक मेटेलिक बॉक्स के अंदर रखते हैं, जैसे कोई लोहे का बॉक्स हो गया, और उसको अर्थंड कर देते हैं ऐसे। जब आप उसको अर्थंड कर दोगे तो इस मेटेलिक बॉक्स के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, लेकिन इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे यहां पे हो गया था, इसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो आपने पढ़ा, इसके कई उपयोग हैं। इसका एक मेन उपयोग तो यही है कि आपके जो महंगे उपकरण है वो बचा सकते हैं आप। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके महंगे उपकरण खराब हो जाएंगे, उन्हें बचा सकते हैं आप। कैसे? आप उनको एक होलो कंडक्टर के अंदर रखिएगा, जिसे हम फ्राडो केज कहते हैं। आपका वो जो महंगे उपकरण है वो बच जाएंगे, खराब नहीं होंगे। बहुत से सेंसिटिव उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं सेंसिटिव, उनको जब आप इस फ्राडे केज के अंदर रख देंगे तो भी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के काफी उपयोग हैं। अच्छा बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि इसका कहीं और उपयोग होता हो। आपकी जो टीवी केबल होती है ना बेटा, टीवी केबल, बेटा टीवी केबल में भी यही तरीका यूज किया जाता है। टीवी केबल को भी कंडक्टर के अंदर रखा जाता है। जब भी उसके ऊपर लाइटिंग होगी तो ये कंडक्टर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा देगा, आपके टीवी वगैरह में करंट नहीं आएगा।